हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी चल रही है और आप आपकी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये लेके आया हूँ कि आज हम इन दोनों एग्जाम्स के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सी एग्जाम्स किन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरेबल है, कौन सी एग्जाम का क्या पर्पस है, इन दोनों एग्जाम का क्या पर्पस है, क्यों दी जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन एग्जाम के पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से इन एग्जाम को क्वालिफाई करके हम किस एम को हासिल कर सकते हैं। आज इन बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं गेट बी 2025 एंड बीईटी 2025 के एग्जाम के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात कि दोनों एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों एग्जाम्स के कुछ फीचर्स है जिनको हम कंपैरिजन करके आज बताएंगे। पहला फीचर ये आ जाता है, इन दोनों एग्जाम का नेम क्या है। लाइक फर्स्ट एग्जाम जैसे कि गेट बी 2025 जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है। किसके लिए? ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। फिर बात कर ले बीईटी 2025 की, तो यहां पर हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, बीईटी 2025। तो दोनों के नाम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, दोनों के दोनों जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। बट यहां तो हमने सिमिलरिटी देख ली। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का क्या मेन पर्पस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गेट बी 2025 मतलब गेट बी एग्जाम के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। बट बायोटेक्नोलॉजी के लिए उन स्टूडेंट के लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशंस लेने चाहते हैं। मतलब कि आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और आप इस एग्जाम को प्रॉपरली दे सकते हो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अगर अपना मास्टर प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से करना चाहते हैं, जैसे कि आपको बताया गेट बी के थ्रू हम एक आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी इंदौर बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, ये एक प्रकार की यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम के अंदर एडमिशंस मिलता है। साथ ही साथ मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपको इस एग्जाम के क्वालिफाई होने के बाद मास्टर प्रोग्राम के अंदर एडमिशंस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है। बात कर ले कि बीईटी एग्जाम जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मास्टर कंप्लीट हो चुका है और वो पीएचडी के लिए एज अ फेलोशिप के लिए एग्जाम होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए ये एग्जाम्स होती है जिनको पीएचडी के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि एक नाम से कही जाती है डीबीटी जेआरएफ। ठीक है, तो आपने इसके बारे में सुना होगा, डीबीटी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो ये फेलोशिप के लिए एक एग्जाम है जो कि आफ्टर एमएससी के बाद दी जाती है और एमएससी के बाद में अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिलेगी और वो फेलोशिप भी अच्छी खासी मिलती है जिसके बारे में आपको पता ही है। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको सेपरेट इस एक वीडियो के अंदर सारी जेआरएफ की फेलोशिप के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिक सा इसमें पर्पस क्या है, एक एग्जाम जो है वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है। एमएससी के स्टूडेंट्स के जो बोल सकते हैं बीएससी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एमएससी प्रोग्राम के अंदर एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी करती है। दूसरी एग्जाम जो है, दूसरी एग्जाम जिसके बारे में मैंने यहां पर बताया बीईटी एग्जाम। बीईटी एग्जाम जो है ये फाइनल, जैसे एमएससी के बाद में अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हो तो वहां पीएचडी के दौरान आपको एज अ फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए ये एग्जाम होती है, जो कि रिसर्च के दौरान आपको जो लगने वाली इनकम है वो आपको एज अ फेलोशिप के तौर पर मिलती है। बात कर ले टारगेट ऑडियंस की, मतलब कि ये एग्जाम यहाँ पर जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है, ये एग्जाम जो है पीजी प्रोग्राम के लिए होती है। वही अगर कभी मैं बीईटी एग्जाम की बात करूं तो ये रिसर्च पर्पस से होती है कि वो कैंडिडेट या वो एस्पिरिएंट्स जो कि रिसर्च करना चाहते हैं किसी फील्ड में, लाइक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर कभी वो रिसर्च करना चाहते हैं
तो उनको यहाँ पर बीईटी जो है डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के थ्रू आपको फेलोशिप मिल जाती है और ये फेलोशिप का अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है। और यहाँ पर इनके बारे में जानने के बाद अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए कि वहां पूरी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट जो है वो टोटल सारे लेक्चर अपलोड कर दिए गए। आप वहां पर जाकर सारे नोट्स अपने बना सकते हो और कोई भी एग्जाम के अंदर अगर बायोकेमिस्ट्री आती है तो आप सारे एग्जाम के पीवाईक्यू साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चंस को यहां से अप्लाई कर सकते हो। बात कर ले अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको उस एग्जाम से रिलेटेड अगर सारी इंफॉर्मेशंस को ग्रैब करना है तो आप हमारे ऐप से ये सारी इंफॉर्मेशंस को ग्रैब कर सकते हो। हमारे ऐप पर जाने के लिए आपको प्ले स्टोर पे से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या तो फिर आप www.ifasonline.com के ऊपर जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और वहां से ये सारी इंफॉर्मेशंस को ग्रैब कर सकते हो। जैसे किसी एग्जाम का अगर कभी आपको पीवाईक्यू चाहिए, एग्जाम का पैटर्न चाहिए, एग्जाम का एनालिसिस चाहिए, एग्जाम का सिलेबस चाहिए, एग्जाम का कट ऑफ रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो सारी इंफॉर्मेशंस आपको हमारे ऐप के ऊपर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, सारी इंफॉर्मेशंस हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये है हमारा रिजल्ट जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दिख जाएंगे। तो यहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस बड़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशंस के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।